नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने इसे बड़ी कामयाबी बताया और इसके प्रचार को व्यापक स्तर पर शुरू भी किया। देश भर में जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अब रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। किस तरह की सियासत शुरू हो रही है, ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल एक टिकट आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस टिकट को देखिए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार किया गया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो लगी हुई है। और अब इसी टिकट पर सियासी किचकिच शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने इससे तुरंत हाथों हाथ लिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर सेना के शौर्य का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि जब से भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, तब से भाजपा की कोशिश यही है कि सेना के पराक्रम और वीर सैनिकों की बहादुरी को चुनावी राजनीति के लिए कैसे भुनाया जाए, इस तरह की कोशिश हो रही है। भारत में हमेशा से एक स्वस्थ परंपरा रही है कि सेना को राजनीतिक बहस से दूर रखा जाता है, लेकिन भाजपा इस परंपरा को तोड़ते हुए सेना के अभियान को भी प्रचार सामग्री बना रही है। इस पर आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता ने क्या कहा। इस तरफ इस पर रिएक्शन भी आया है, चूंकि भाजपा का यह कहना है कि कांग्रेस हमारे सेना के शौर्य का अपमान कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी माता बहनों के सिंदूर उजाड़ने का प्रतिशोध था। यह डिफेंस सिस्टम की विजय है। कांग्रेस को इससे दुख हो रहा है, यह बीजेपी ने कहा है। राहुल गांधी तक का जिक्र बार बार बीजेपी करती है कि राहुल गांधी तो यह कहते रहे हैं कि भारतीय सेना चीन की सेना से पिट जाती है। कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। अब वहीं रेलवे के ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाली एजेंसी IRCTC, जिसके जरिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, उनसे भी जब हमने बातचीत की तो उनके PRO ने यह जानकारी दी है कि यह विज्ञापन नहीं है जो कि इस पर प्रिंटेड है। यह विज्ञापन नहीं, सिर्फ एक संदेश है लोगों के लिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको सुनाते हैं कि इस विषय को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और सबके बीच में किस तरह की बयानबाजी हो रही है। जो भी सफलता मिली वो सेना की है। अगर कोई फोटो लगना है उसमें तो सेना के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ द आर्मी से, उनका लगना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर जब तक कंप्लीट नहीं हो सकता, जब तक वो 5 आतंकवादी, वो 5 धुरी है पूरे इस अभियान की। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना, भारत के लिए, देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए, एक नागरिक के लिए गौरव का विषय है। लेकिन दुर्भाग्यजनक ये बात है कि कांग्रेस में अभी भी कुछ नेता हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आज यदि रेलवे टिकट पर नीचे कोई बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लिखी है तो ये हमारे माथे का गौरव है। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की सेना का शौर्य पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और हर कोई ये कह रहा है कि भारतीय सेना पर हमें गर्व है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी बयानबाजी अलग अलग समय पर निकल के सामने आ रही है, उससे वाकई में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इन सब के बीच सिंदूर की ये फोटो जो रेलवे टिकट पर, इसकी ऑनलाइन टिकट पर सामने आई है, इसको लेकर अब कई सारे सवाल भी हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज के मेहमानों से हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की फोटो की जरूरत आखिर रेलवे टिकट पर क्यों आन पड़ी, ये बड़ा सवाल। क्या ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भाजपा प्रचार में लगी हुई है, जैसा कि आरोप कांग्रेस लगा रही है। सवाल यह भी कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना की बजाय प्रधानमंत्री का फोटो क्यों लगाया गया, क्योंकि इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं ने सवाल भी खड़े किए हैं। क्या सेना के पराक्रम का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है, यह भी सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार में कांग्रेस को आखिर क्या आपत्ति है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर भी लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी खड़े हो रहे हैं। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय यादव जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी जुड़ गए हैं और TN मनीष भी इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में उनसे संपर्क भी हम करेंगे। सबसे पहले अजय जी, सवाल आपसे ही,
चूंकि ये विज्ञापन को लेकर लगातार सवाल यहां तक खड़े कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन जीवी हो चुकी है, उन्हें हर मामलों में विज्ञापन चाहिए, इसलिए रेलवे के ई टिकट के ऊपर भी ऑपरेशन सिंदूर और इसमें प्रधानमंत्री का फोटो। आपकी प्रतिक्रिया अजय जी? देखिए हितेश जी, जिस तरह से पहलगांव में भारत के निर्दोष नागरिकों के साथ जिस तरह का कृत्य किया गया वो सभी ने देखा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को वचन दिया था कि हम उनकी कल्पना से बढ़कर जवाब देंगे, और उसी तरह का जवाब भारत की सेनाओं ने दिया। घर में घुस के पाकिस्तान को मारने का काम किया, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर सेना अध्यक्ष तक स्वीकार कर चुके हैं कि किस तरह की कार्रवाई भारत ने किया, हमारी सेनाओं ने किया। अब ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है तो क्या जन जन तक सेना के पराक्रम को नहीं पहुंचना चाहिए? क्या ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार प्रसार भी कांग्रेस को आपत्ति वाला दिखाई देता है? रही बात प्रधानमंत्री जी की फोटो की, तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के या किसी पार्टी या दल के नहीं है, वो कांग्रेस के नेताओं के भी प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया वो सभी ने देखा। क्या मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब 1971 की बात करते हैं, इंदिरा गांधी को श्रेय देते हैं कि बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनाया, आज भी पोस्टर लगाते हैं, तो इंदिरा गांधी क्या मोर्चे पर लड़ने गई थी? तो जब प्रधानमंत्री होते हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में देश की सेना भी लड़ती है, और उनका सम्मान सभी को करना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की निम्न स्तरीय राजनीति है। कांग्रेस पार्टी, ठीक है स्वदेश जी, आपकी प्रतिक्रिया इस विषय को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने जो शौर्य दिखाया उस पर सभी को गर्व है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते अगर उनकी फोटो लगी है तो इसमें क्या आपत्ति है? स्वदेश जी? सच बात यह है कि बॉर्डर पर लड़ने हमारी सेना जाती है, और सेना जाने का अर्थ है कि सेना ने पराक्रम दिखाया, अपना शौर्य दिखाया, और शौर्य दिखाने के बाद उनको सम्मान होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, और इस सरकार का एक मंत्री कितनी छिछोरी हरकत करता है, मैं ये समझता हूँ उसे माननीय मंत्री कहने में शर्म आ रही है मुझे। ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटा देना चाहिए था मंत्रिमंडल पद से, और पूरे देश में हंगामा हो रहा है, लेकिन भाजपा उसको संरक्षित कर रही है। दूसरे माननीय डिप्टी सीएम खुद उल्लेखनीय बयान दे रहे हैं, सेना के प्रति ये सम्मान है। क्या माननीय मोदी जी के चरणों में देश नमन करता है? क्या सेना नमन करती है? ये जगदीश देवड़ा जी कहते हैं। बात आ जाते हैं विज्ञापन पे, जितने का वेपन खर्च नहीं हुआ उतने के होर्डिंग लगा दिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। और अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा क्या इंदिरा जी बॉर्डर पर गई थी? तो जी बॉर्डर पर नहीं गई थी लड़ने, लेकिन बॉर्डर पर लड़ रहे सैनिकों से मिलने बॉर्डर पर ही गई थी। और अभी पहलगाम हमले में जो घायल हुए हैं उनके घर राहुल गांधी गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विदेश का दौरा रद्द जरूर किया, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं गए किसी भी हताहत हुए परिवारजनों से। वो चले गए अपनी बिहार की एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए। रहा सवाल सेना के स्तर पर, तो हमें गर्व है, बहुत गर्व है। माननीय मोदी जी के स्थान पर सेना की फोटो होती है। अजय जी का कहना है, लेकिन ये अजय जी का ये कहना है अफसर तलाशना कोई कि देश की सेना ने जो शौर्य दिखाया है इसका प्रचार जन जन तक होना चाहिए, सभी जन जन के भीतर वो गर्व की भावना आनी चाहिए, इसलिए इस टिकट पे भी उस तरह विज्ञापन लगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? आपने पता नहीं क्यों इंटरप्ट कर दिया। मैं तो वहीं आ रहा था कि सेना का फोटो होना चाहिए। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर सेना ने पूरा किया है, सेना का शौर्य होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री बॉर्डर पर नहीं जाता लड़ने, सेना जाती है लड़ने। सेना का अपमान भाजपा कर रही है, लगातार कर रही है। अरे ये क्या कहें, तो इतने भयंकर विज्ञापन जी भी हो गए हैं कि अभी होर्डिंग लगे देख ले पूरे देश में आप, माननीय मोदी जी के और ऑपरेशन सिंदूर के। अजय जी इस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो आरोप है के सिलसिले पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मध्य प्रदेश में अभी सेना का अपमान कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री की भी इस फरिश्त में शामिल हो गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए हितेश जी, कांग्रेस के नेताओं को झूठ और भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जिस तरह से आदमपुर एयरफोर्स पे जाके प्रधानमंत्री जी ने पूरी एयरफोर्स के बीच में सेना का मनोबल बढ़ाया और दुनिया को S-400 और हमारी मिसाइलें सामने दिखाई दी, तो वो दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सेना के बीच में खड़े थे। देखिए विषय यही है। स्वदेश जी मैंने आपके बीच में नहीं टोका, उलझुल बात मत करिए। आपके पास तथ्य नहीं है, बौखलाइए मत, अपने समय पर जवाब दीजिएगा। अरे आपने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं गए, तो एयरबेस पे
में सेना के बीच में प्रधानमंत्री खड़े हैं, आपको दिखाई नहीं दिया? आपकी दिवालियापन है, आप दिवालिया हो गए, आप मानसिक रूप से दिवालिया हो। सेना के सम्मान से आपको आपत्ति है, आप सेना के सम्मान के खिलाफ खड़े हो, आपका मानसिक दिवालियापन है। आपके नेता अजय राय रफेल का पुतला बना के सेना का मनोबल गिरा रहे थे, क्या कार्रवाई करें? आपके नेता दिग्विजय सिंह सेना के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, मोदी जी के झूठे भाषण दिखा रहे थे। अरे कांग्रेस पार्टी दिवालिया पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सेना के साथ नहीं है। ये विदेशों में जाके देश की बुराई करने वाले नेता, चाइना से चंदा लेने वाले नेता, और यहाँ तक कि भारत की सेना का मनोबल गिराने वाली पार्टी है। और आज जिस तरह से सेना का सम्मान कर रहा है, तो कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ है, कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ है कि सेना के पराक्रम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आप केवल एक पार्टी, परिवार की पार्टी बन के रह गए। ठीक है अजय जी जो ट्वीट्स लगातार कल एक के बाद एक आ रहे हैं। अजय जी जो ट्वीट्स एक के बाद, स्वदेश जी एक मिनट हमारे साथ में चूंकि पत्रकार साहब भी जुड़े हुए, मुझे उनके पास में भी जाना है। अजय जी, एक सवाल ये कि जो लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि सेना के पराक्रम को अपनी राजनीति चमकाने के प्रोडक्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, चूंकि अभी चुनाव नजदीक है, लिहाजा उस तरह का प्रचार किया जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए हितेश जी, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के अकेले नेता नहीं है। और अरे तो यही तो मैंने कहा कि सेना की बोल होना चाहिए। स्वदेश जी चाइना से चंदा लेने वाली पार्टी, चंदा चोर, ये चाइना के चंदा चोर और स्वदेशी और सेना की बात पे सुनना नहीं चाहते हैं। हितेश जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है। स्वदेश जी एक मिनट रुकिए, स्वदेश जी एक बार उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। स्वदेश जी आपके पास में भी आ रहा हूं, एक बार अजय जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। और मेरे साथ में टीएन मनीष जी भी जुड़े हुए, मुझे उनके पास में भी जाना है। देखिए, मैं आईबीसी के माध्यम से भाजपा स्पष्ट करें। स्वदेश जी आपके पास आ रहा हूं, रुकिए। हितेश जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने स्वदेश जी के बोलते समय, मैंने सुदेश जी के समय अजय जी बोलिए भी नहीं टोका उन्हें। अजय जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए। दिवालियापन है कि वो बोलने नहीं दे रहे। अरे तो अपने समय में जवाब दीजिएगा, मैं आपको फिर संयम से सुनूंगा, मैं आपको आपके समय में संयम से स्वदेश जी एक बार अजय जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास में आ रहा हूं। पराक्रम के विषय को, मेरा नाम भी स्वदेश है, सेना का अपमान में। अरे स्वदेश जी, सब जानते हैं आपका नाम स्वदेश है, कांग्रेस पार्टी। और अजय जी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास में भी आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं टीएन मनीष जी के पास जा रहा हूँ। टीएन मनीष जी दोनों की आवाज कम कीजिएगा। टीएन मनीष जी जानना चाहेंगे आपसे कि इस पूरे संदर्भ में, चूंकि हम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार देश में अलग तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन ये ई टिकट आना और ई टिकट के ऊपर उसका फोटो, उसमें ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ प्रधानमंत्री की फोटो, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए हितेश जी, बात यह है कि इस समय हमारे लिए हर विषय पर सियासत हो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक बात। क्योंकि राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जहां पर देश की अस्मिता का सवाल हो, जहां पर हमारे परंपरागत कट्टर दुश्मन के साथ वॉर फ्रंट की बात हो, और जहां पर हमारे सेना के अदम्य साहस और पराक्रम की बात हो, और उनको पूरी तरह से जन जन तक देश प्रेम के नाते भक्ति के भाव के साथ लोगों तक उस भाव को, उस अलख को जगाने की बात हो, तो मेरा मानना है कि ये वही हिंदुस्तान है जिसने 1971 में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया भी सुना। तो जिसको जब जब ऐसे मौके मिले, तो जो पार्टी रहती है सत्ता में, बात पार्टी की नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं और पूरी सेना देश की है, लेकिन संयम बरतना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिनकी जुबान से अनर्गल बयान निकले। आज के मुद्दे के हिसाब से मेरा मानना है, अगर सरकार जन सरोकार के साथ ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ती है, जन जन के बीच इस अदम्य पराक्रम को पहुंचाती है, तो उसमें सरकार राजनीति कर रही है क्या, उसमें कमल का निशान छपा है क्या, उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात है क्या, उसमें किसी तरह की अपील है क्या,
उसमें किसी तरह की सियासत है क्या, ये देखना होगा। अगर वो पूरी तरह से सिर्फ जैसे हमारे हम जब इनलैंड लेटर लिखते थे, जिसको हम पोस्ट कार्ड और ये कहते थे, आपने भी खूब लिखे होंगे, अंतर्देशीय पत्र, तो उसमें भी छुआछूत अस्पृश्यता को लेकर के महात्मा गांधी की फोटो होती थी, राष्ट्रपिता के संदेश होते थे। तो हिंदुस्तान की राजनीति में या सरकार की तरफ से जन समुदाय के बीच पहुंचने वाली ऐसी चीजों और सामग्री पर जहां देश की भावना लोगों तक पहुंचे, ये पहली बार नहीं है। समाज को सुधार के लिए, मानवता के प्रति बिल्कुल सही बात। टीएन मनीष साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात पर यहाँ पर अपने इशारा किया है। सुदेश जी, इस पर अपनी बात रखिएगा। क्या उस जो विज्ञापन, आप जिसे विज्ञापन बता रहे हैं, हालांकि आईआरसीटीसी का कहना है कि वो विज्ञापन नहीं है, वो संदेश है, तो उस संदेश में या विज्ञापन आपके नजरिए में वहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई लोगो है या बीजेपी को वोट देने की कोई अपील है जिस पर आपको आपत्ति हो रही है? देश के प्रधानमंत्री है, उनका फोटो छपा है, इसमें क्या आपत्ति? स्वदेश जी। हितेश जी, हितेश जी कि नहीं बोलना है? प्रधानमंत्री महोदय ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के पर साउल की शहादत पर वोट मांगा, ये सबने देखा। कोरोना में वैक्सीन बना, वैक्सीन बनने के बाद जब प्रमाण पत्र अगर मिलता है, सबूत मांगते रहे, सेना के शौर्य के सबूत मांगते रहे, और जनता ने आपको जवाब दे दिया, जनता ने खारिज कर दिया आपको सबूत मांगने वालों को, और रामा सबूत मांगते रहे, और जनता ने आपको दे दिया, जनता ने खारिज कर दिया कांग्रेस पार्टी को, जो सेना के शौर्य का सबूत मांगती थी। और यही कांग्रेस मोदी जी को जोड़ना राष्ट्रपिता का अपमान है, उनसे नहीं जोड़ा जा सकता। जब एक बार आप लोगों ने नारा दिया था, जिसका जिक्र अभी मनीष जी ने भी किया, आपने एक वक्त नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। वही तो वो क्या गलत? अगर वो सही था तो फिर ये क्यों गलत? हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी तो विपक्ष में रहते हुए जिन्होंने अपने गहरे दान कर दिए थे सेना को, जो बॉर्डर पर पहुंच गए नेता और ये ऐसे प्रधानमंत्री है कि बिहार पहुंच गए चुनावी सभा। कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई है राजनीति में। प्रधानमंत्री देश के हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, सम्मान करना सीखिए। सेना का, प्रधानमंत्री का सम्मान करना सीखिए। कहीं की नहीं रहेगी। ठीक है, अजय जी चलिए, अजय जी जैसा मैंने शुरुआत में भी पूछा कि ठीक है, देश के पराक्रम से जुड़ा मामला है, सेना के पराक्रम से जुड़ा मामला है, देश की अस्मिता से जुड़ा मामला है, ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार हो रहा है। कोविड वैक्सीन के जब सर्टिफिकेट जारी किए गए उस वक्त भी प्रधानमंत्री का फोटो उसके ऊपर था, तब भी इसी तरह की आपत्ति दर्ज हुई, अब फिर इस तरह की आपत्ति। क्या आपको नहीं लगता कि ये गैर जरूरी टाइप की चीजें हैं जिससे पार्टी को भी बचना चाहिए, आप लोगों के स्तर पर भी इस पर बचना चाहिए? देखिए हितेश जी, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, और किसी भी तरह के, चाहे देश पे हमला हुआ हो, चाहे हमने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, उसका उत्तरदायित्व तो प्रधानमंत्री का है। तो प्रधानमंत्री की तस्वीर पे आपत्ति का कहां सवाल आता है? 1971 में इंदिरा गांधी के योगदान को हम स्वीकार करते हैं। हम क्या, इंदिरा गांधी क्या जमीन पे लड़ने गई थी? 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया, हमने उसको स्वीकार किया। तो आज जब मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारी सेनाओं ने जवाब दिया, तो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अरे यहाँ तो छोटी छोटी योजनाओं पे आपके मुख्यमंत्री और आपके नेताओं की तस्वीरें होती थी, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का सेना के शौर्य को हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, और आप राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं, आपको सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर से आपत्ति है। ऑपरेशन सिंदूर सेना का परिचय है। ऑपरेशन सिंदूर के परिक्रम का, चलिए ऑपरेशन सिंदूर के इस संदेश में साथ में सेना का भी अगर एक फोटो आ जाता तो शायद इस तरह के कोई सवाल खड़े ही नहीं होते। यही बात कांग्रेस पार्टी पे लगातार करिए। मनीष साहब क्या कहेंगे, ये जो लगातार चीजें चल रही हैं, इन सब के बीच जिनके दिमाग में इस तरह की राजनीति है, उन्हें हर चीज में आपत्ति दिखाई देगी। ठीक है मनीष जी, आगे किस तरह से किया जाना चाहिए? मनीष जी बिल्कुल हितेश जी, मेरा ये मानना है कि हमारे लोकतंत्र की खूबी ये है कि हमारा विपक्ष जो है वो सजग प्रहरी और चौकीदार की भूमिका में सत्ता पक्ष को जगाता है कि आप यहाँ गलत हैं। और ऐसे में अगर कांग्रेस ने यह आपत्ति की है तो स्पष्ट
बात है, जैसा आपने कहा, अगर इसके साथ हमारे सेना प्रमुखों का या हमारी अदम्य साहस से भरी दोनों बेटियों का फोटो लग जाता तो वास्तव में ये बात का पटाक्षेप हो जाता और इस तरह से किसी भी तरह की जाति रोटी सेकने का मौका किसी को नहीं मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी को उत्साह के अतिरेक में अपनी किसी भी प्रचार प्रसार के दौरान इस तरह की बात से बचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को और दूसरे विपक्षी दलों को बहुमत, जनमत और जन भावना का ध्यान रखते हुए, सिंदूर का भारतीय संस्कृति और संस्कार में महत्व का ध्यान रखते हुए इस मुद्दे के राजनीतिकरण से बचना चाहिए और अलग तरह से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को समझाइश देनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आम जनता के बीच देशभक्ति की बात पहुंच रही है, सेना का साहस पहुंच रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में साल में सिर्फ 2 बार राष्ट्रीय पर्वों पर हम विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाते हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं। अगर आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, सारा समाज एक होकर के सड़क पर है, सेना के साहस को सराह रहा है, सलाम कर रहा है, तो कांग्रेसियों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी से उनकी आपत्ति है, उसका सार्वजनिक तौर पर प्रकटीकरण करने से इसलिए बचना चाहिए कि जन भावना का किसी भी तरह से गलत तरीके से संदेश कांग्रेस की तरफ से नहीं जाना चाहिए। स्वदेश जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, टीएन मनीष साहब ने अपनी बात भी रखी और एक नेक सलाह भी कांग्रेस पार्टी के लिए दी है कि इस वक्त देश में सेना के शौर्य को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक अलग तरह का माहौल है, राष्ट्रभक्ति का एक ज्वार लोगों के भीतर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह के जब सवाल खड़े होते हैं तो क्या इससे राजनीतिक रूप से आप लोगों का भी नुकसान नहीं है, या इस तरह का विरोध दर्ज कराने का कोई और तरीका भी हो सकता है कि सिर्फ सवाल ही खड़े करने? स्वदेश जी। हितेश जी, बिल्कुल आपने हितेश जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, जैसे इन्होंने पहले वक्तव्य में कहा था कि अस्त्र प्रस्ताव का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो के साथ अंतर्देशीय पत्रकार में था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, पूरा विश्व उनको मानता है, और वो प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए उनका फोटो था और उनका संदेश था अंतर्देशीय पत्रकार में। मैंने खुद पढ़ा है, क्योंकि मैं 63 की पैदाइश हूँ और मैं 25-35 साल लगभग मुझे राजनीति में हो गए, मैंने पढ़ा हुआ है ये। दूसरा, मनीष जी ने एक बात और कही है कि कांग्रेस को राजनीति से बचना चाहिए। निश्चित रूप से सही कहा उन्होंने, हम राजनीति से पूरे बचे और हमने सबसे पहले समर्थन दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। हमने आवाज भी निकाली, आपके जो भी फैसले होंगे सब स्वीकार है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब आप प्रचार प्रसार और पुलवामा में शहीद हुए शहादत वाले जो जवानों पर आपने वोट मांगे, हमने पहले देख लिया, हमने भी देख लिया, आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते रहे। आपकी ये निम्न स्तरीय राजनीति है। आपने बालाकोट के सबूत मांगे, सेना के शौर्य पराक्रम के सबूत मांगा आपने। अरे मुझे बताइए, सेना के सबूत मांगे कि नहीं कांग्रेस पार्टी ने? कैसे नहीं मांगे? क्या आप अपनी पार्टी से कंफर्म करिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। पुलवामा में जिस तरह से हमला हुआ था, हमने जवाबी एयर स्ट्राइक करी तो कांग्रेस पार्टी ने सबूत मांगे। आपने सेना के पराक्रम के सबूत मांगने का काम किया और आज यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और आज फिर से राजनीति कर रहे हैं। हमने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर बनाया गया है, जिस तरह से कर रहे हैं, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा और अपनी बहनों का, माताओं का बदला लिया और आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। आप सेना के सारे पराक्रम के चर्चा है और इसी को लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि जहां एक तरफ सेना के शौर्य की, उनके पराक्रम की, देश की अस्मिता से जुड़ा सवाल है, क्या यहां पर भी इस तरह की सियासी बयानबाजी या इस तरह की सियासी डिबेट होनी चाहिए? फाइनल कमेंट में टीएन मनीष साहब आपसे आऊंगा, संक्षेप में 30 सेकंड के भीतर बताइएगा कि इस वक्त जो जिस तरह से देश में चल रहा है कि बस मौका ढूंढा, जैसा मौका मिला तुरंत वार पलटवार, गलतियां इधर से भी हो रही हैं, वादा दावा उधर से भी हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गलतियां दोनों पक्षों से हो रही है, हुई है, लेकिन इस समय देश को सर्वोपरि रखते हुए जिस तरह से पूरे देश की सभी पार्टियों ने सेना का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, सब कुछ हुआ, तो अब कम से कम जब तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियल तौर पर पूरी तरह से खत्म होने की घोषणा
नहीं हो जाती, तब तक भगवान के लिए, भारत माँ के लिए, इस भूमि के लिए, अपने स्वदेश के लिए सभी लोगों से एक पत्रकार के नाते मेरी अपील है कि कृपया पाकिस्तान को ऐसे संदेश करने का मौका मत दीजिए, ऐसी बात और खिल्ली उड़ाने का मौका मत दीजिए कि वो हमारी बात को बढ़ा चढ़ाकर वहां परोसे और अपने लोगों के बीच में भारत की अंतर्राष्ट्रीय तो इससे बेहतर क्लोजिंग कमेंट नहीं हो सकता किसी डिबेट का कि जहां पर टीएन मनीष साहब ने यह कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, लिहाजा इस तरह की किसी भी बयानबाजी या किसी भी तरह की चीजों से दोनों ही पक्षों को बचना चाहिए। जहां लगातार बीजेपी कह रही है कि ऑपरेशन शौर्य जो था, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें शौर्य की बात हो रही है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप इन तमाम चीजों को किस तरह से देखते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।